दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो है सूर्य का और गुरु का जो आपस में ये जो युति बन रही है, ये मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से काम करेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझिए कि 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय है ये सबसे बेस्ट टाइम माना जा रहा है इस महीने में। तो अब आप ये देखिए कि ये सूर्य जो है ये मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि यानी मेष राशि में गोचर कर गए हैं और अब इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो गुरुदेव बृहस्पति के साथ बन रहा है। अगर आप ये देखें कि गुरुदेव बृहस्पति किस तरीके का कार्य करते हैं, ये गुरु का कार्य करते हैं, मतलब परामर्श देने का कार्य करते हैं। किसको? राजा को। और राजा किसको माना जाता है सारे ग्रहों का? वो सूर्य है। तो जब गुरु का और राजा का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है किसी की भी कुंडली में। तो अब आप एक चीज को थोड़ा सा देखिए, जो भी लोग मेष लग्न वाले हैं या मेष राशि वाले हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि ये 15 दिन उनकी जो लाइफ है वो किस प्रकार से चेंज होगी। तो मैंने एक ही लाइन दी है आप लोगों के लिए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो अब आप इस चीज को समझिए। अब आप देखो कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो कहां के मालिक हैं? वो हमारे भाग्य के मालिक हैं और हमारे खर्चे वाले भाव के मालिक हैं। तो जब भाग्य का स्वामी कहां पर है? लग्न से संबंध बना रहा है। अगर हम देखते हैं सूर्य को तो ये सूर्य कहां से है? ये 5th हाउस से है। लग्न के हमारे दो दोस्त होते हैं, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं। एक 5th हाउस लग्न यानी कि हम लग्न के दो दोस्त, मतलब एक 5th हाउस एक 9th हाउस। अब आप ये देखो कि लग्न में 5th हाउस और 9th हाउस के दोनों ग्रह एक साथ युति बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लग्न को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे हैं लग्न यानी हम। तो इस समय हम जो भी डिसीजंस लेंगे एकदम पावरफुल डिसीजंस होंगे। पहली बात आप समझिए। अब ये पावरफुल का मतलब क्या है? देखो सूर्य जो है वो किसको कहते हैं? तांबे को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम गुरुदेव बृहस्पति के बारे में बात करें तो ये सोने को यानी गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखो कि कोई भी चीज अगर आप बनाते हो अपने आभूषण के लिए तो उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर तांबे की पड़ती है तो क्या होता है कि वो गोल्ड को मजबूती देता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है आपकी इस समय जो लग्न में बना हुआ है। जैसे ही सूर्य आपकी लग्न में प्रवेश करते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति बहुत समय से आपकी लग्न में चल रहे हैं और अब इनका साथ देने आ गए। या कौन आ गए? सूर्य आ गए। तो यहां पर आपका जो ये टाइम है, मतलब ये जो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो ये टाइम रहेगा ये बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा। किस किस तरीके से टाइम रहेगा? देखिए 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी डिजायर को। हम जो इच्छाएं हमारे अंदर है कि मुझे ये काम पूरा करना है तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब आपके लग्न में बनता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जो क्षमता है, आपके अंदर आत्मविश्वास की जो पावर है वो अत्यधिक इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो भी डिसीजन लेगा बिल्कुल सोच समझकर डिसीजन लेगा। आपका भाग्य आपके साथ देगा। मतलब जो कुछ भी आप डिसीजन लोगे इस पीरियड में उसमें क्या होगा? भाग्य की पूरी जो पावर है वो आपके साथ रहेगी। अब आप देखो कि इन 15 दिनों में आप ये देखोगे कि अगर आपको कोई बिजनेस का, जैसे हमें कोई बिजनेस बढ़ाना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये जो 15 दिन है इसके लिए बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। किसी भी चीज की, चाहे आपको मकान बनाना हो, कोई गाड़ी खरीदनी हो, किसी भी चीज की नई शुरुआत के लिए ये समय सबसे पॉजिटिव माना जा रहा है। अगर आप ये देखोगे कि किसी अपने बच्चे को कहीं एडमिशन दिलवाना है, बहुत अच्छा समय माना जा रहा है। अब हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हो, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, खुद आपकी जन्मपत्री में इस तरीके का योग बन रहा है,
क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये गोचर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब मैं गोचर से आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपकी मेष लग्न है, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो ये वो समय है कि आप एडमिशन ले लीजिए या फिर अपने काम की नींव रख दीजिए, मतलब काम करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी चीज की ओपनिंग, जैसे मान लीजिए हमें कोई शोरूम खोलना है तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। किसी भी प्रकार का फंड इकट्ठा करना है, किसी से हेल्प लेनी है, लोन लेना है, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं कि जो गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है, ये नियति का दिया हुआ एक आशीर्वाद होता है। तो ये जो 15 दिन है, आपकी जो भी डिजायर है, जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, इस 15 दिन में तैयारी कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कार्य अच्छे समय पर किया जाता है तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। तो इन 15 दिनों में मैं आपसे क्या कहूंगा, देखिए 9th हाउस है। अब आपका मन ये कर रहा है कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊं, तो आप इसमें भी जा सकते हो, क्योंकि 9th हाउस तीर्थ यात्राओं का भी हाउस है। लंबे समय से अगर आप ये सोचते चले आ रहे हो कि मैं कहीं घूमने नहीं गया, तो आप चले जाइए। लेकिन मैं आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा, ये 15 दिन वो 15 दिन है कि अगर आपने ये टारगेट बनाया कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना है, तो लग्नेश मतलब जो लग्न है आपकी इस समय इतनी मजबूत है कि जो भी डिसीजन आप लोगे, भाग्य भी आपका साथ देगा और इच्छा भी आपकी पूर्ति होगी। तो ये चीज आपको यहां नोट करनी है। अच्छा, दूसरा, गुरुदेव बृहस्पति हमारे खर्चे वाले घर के भी स्वामी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने ऊपर अच्छे अच्छे स्थानों पर, जैसे मैंने कहा तीर्थ यात्रा करने चले जाइए, या आपको कोई चीज अपने लिए खरीदनी है खरीदिए, या आपको कोई व्हीकल खरीदना है, तो ये सारा टाइम जो 15 दिन का है, ये लाइफ को चेंज करने वाला समय साबित होना चाहिए। तो ये है वो प्रेडिक्शन जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये मेष लग्न वाले लोग हैं, इनका ये वो टाइम अपने जीवन में आया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जो भी आपकी डिजायर्स है उस पर अभी से, आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज आपको मिल जाएगी और आप पूरी प्लान कर लीजिए केवल 15 मिनट के अंदर कि मुझे ऐसे कौन से काम करने हैं जो इन 15 दिनों के अंदर मैं पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूं। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, बहुत टाइम से वो इस चीज के लिए परेशान है कि मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल आए हुए हैं, इनमें से मैं किसको सेलेक्ट करूं, तो आप ये देखिएगा कि आपका ये जो टाइम होगा ना, आपको तुरंत वो समझ में आएगा मुझे इससे मैरिज करनी है। तो इस तरीके का भी टाइम है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 7th दृष्टि से आपके कहां देख रहे हैं, 7th भाव को भी देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि इस 15 दिन के अंदर आप अपनी पूरा फोकस वहां लगा दीजिए, जो जो चीजें आपको अभी अपनी लाइफ में पूरी करनी है। तो ये भौतिक सुख साधनों के लिए भी है, तीर्थ यात्राओं के लिए भी अच्छा समय है, कहीं भी आपको विदेश वगैरह जाना है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, और पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा समय है, नई इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय है, किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय। अगर आप ऑथर हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, आप अपनी कोई बुक लिख सकते हैं या उसको पब्लिश करा सकते हैं। तो ये टोटल टाइम का आप लोग उपयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। कोई भी किसी भी प्रकार की जन्मपत्री अगर आपको दिखानी है तो जो नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं उस पर आप मुझे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।